नमस्ते दोस्तों, आज एक अहम विषय सरकार का गोल्ड बॉन्ड कर्ज को सरल भाषा में समझते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ा सरकारी कर्ज अब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये कहानी सीधे अर्थव्यवस्था, मुद्रा बाजार और आम निवेशक की जेब से जुड़ती है। 2015 में सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक नई योजना शुरू की, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मकसद था सोने की भौतिक मांग घटे, डॉलर बचे और बचते उत्पादक क्षेत्रों में जाए। इसे उस समय मास्टर स्ट्रोक कहा गया, पर आगे चलकर गणित उलट गया। एसजीबी में सोने के दाम बढ़ने का फायदा और साथ में अतिरिक्त ब्याज देने का वादा था, यानी निवेशक को फिजिकल सोना नहीं रखना पर रिटर्न गोल्ड लिंक्ड मिलता। भारत में सोना समृद्धि, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। शादियां, त्योहार और बचत, हर जगह सोने की भूमिका दिखती है। पर घरेलू उत्पादन सीमित होने से हमें सोना भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इससे डॉलर खर्च होते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बनता है। एसजीबी का लक्ष्य था फिजिकल मांग घटाकर डॉलर की बचत और अर्थव्यवस्था को राहत। लेकिन आज सोने की अभूतपूर्व रैली ने सरकार की देनदारी को उछाल दिया है। कुल बकाया एसजीबी का वर्तमान मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 लाख करोड़ है। आगे समझेंगे एसजीबी काम कैसे करता है, कर्ज कैसे बढ़ा, अर्थव्यवस्था पर असर और आगे की राह क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों लाई गई थी यह स्कीम और इसके फायदों नुकसान की असल तस्वीर। उद्देश्य: आयात बिल कम करना, बचत को उत्पादक बनाना, निवेशकों को सुरक्षित विकल्प देना और बाजार को गहराई देना। एसजीबी का प्रमुख लक्ष्य था सोने का आयात घटाना और डॉलर की निकासी रोकना। भारत हर साल सैकड़ों टन सोना आयात करता था, अरबों डॉलर की निकासी। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और रुपए पर दबाव बनता है। विचार साफ था, पेपर गोल्ड दें ताकि फिजिकल गोल्ड की मांग घटे, जनता की बचत सीधे सरकार तक पहुंचे और उसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में लगाया जाए। बॉन्ड ग्राम में जारी, 1G, 5G, 10G सभी के लिए आसान प्रवेश, 8 साल की मैच्योरिटी पर सोने के चलन भाव के हिसाब से भुगतान, साथ में 2.5% वार्षिक ब्याज, सेमी एनुअल क्रेडिट सीधे खाते में, मैच्योरिटी गेन टैक्स फ्री। यह सबसे बड़ा आकर्षण रहा। 5 साल बाद एग्जिट का विकल्प और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की सुविधा भी। फिजिकल सोने में शुद्धता, चोरी, लॉकर और मेकिंग चार्ज जैसी दिक्कतें रहती हैं। एसजीबी डिजिटल कागजी होने से सुरक्षा और सुविधा दोनों मिलती है। इस तरह एसजीबी ने निवेशकों को हाइब्रिड लाभ दिया, प्राइस गेन प्लस फिक्स्ड इनकम। साथ ही इसने आम लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों और औपचारिक वित्तीय बाजार से जोड़ा। नतीजा: इंपोर्ट का दबाव घटा, बचतें उत्पादक बनी और निवेशकों को भरोसेमंद विकल्प मिला। पर फिर सोने की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल ने पूरा समीकरण बदल दिया और कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। आगे देखते हैं ये बोझ इतना कैसे बढ़ गया और सरकार के खजाने पर इसका क्या असर है। सरकार ने अनुमान लगाया था कि सोना 7-8% सालाना बढ़ेगा, 2-4% ब्याज जोड़कर भी लागत नियंत्रित रहेगी। पर हकीकत में गोल्ड की रैली ने सभी अनुमानों को पार कर दिया। महामारी, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता ने सेफ हेवन सोने को ऊपर धकेला। 2019 में वो 35,000 टन जी से बढ़कर आज 60,000 टन जी। कुछ ट्रेंचेस में 2 से 4 गुना उछाल। आरएसपीआर पर जुटाए धन पर मैच्योरिटी में आरएसपीआर के आसपास चुकाना पड़े, साथ में 2.5% वार्षिक ब्याज अलग। कुछ ट्रेंचेस में सरकार की प्रभावी लागत 25-30% तक दिखने लगी, सामान्य 6-7% बॉन्ड से कई गुना। एसजीबी देनदारियां बजट में सीधी लाइन में नहीं दिखती, मगर बोझ वास्तव में बढ़ता रहता है। भुगतान के समय यह छिपा बोझ अचानक बड़े वित्तीय झटके की तरह सामने आता है। बकाया एसजीबी लगभग 126 टन के बराबर है। वर्तमान भाव पर आज 1.5 लाख करोड़। यह भारत की जीडीपी का करीब 0.4% और केंद्र की कुल देनदारियों का 2.5% दर्शाता है। ऊपर से 750 करोड़ सालाना ब्याज, खजाने से निरंतर नकद बहाव। बढ़ते बोझ के कारण फरवरी 2024 के बाद नई जारी बंद, जोखिम संकेत साफ है। नई ट्रेंच बंद होने से मांग पुरानी इश्यूज पर आ टिकी, प्रीमियम और कृत्रिम कीमतें दिखी। इससे निवेशकों में भ्रम और सेकेंडरी मार्केट डिस्टॉर्शन बढ़े। सीख: अस्थिर एसेट पर आधारित प्रोडक्ट में वर्स्ट केस मॉडलिंग अनिवार्य है। बावजूद इसके एसजीबी से कुछ बड़े सकारात्मक असर भी हुए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे आयात में कमी,
डॉलर की बचत, रुपया स्थिरता, तस्करी पर लगाम और औपचारिककरण को बढ़ावा। अनुमान है कि एसजीबी ने 8 और 9 बिलियन डॉलर के सोने के आयात को टाला। डॉलर आउटफ्लो घटने से रिजर्व्स पर दबाव कम रहा। सीएडी नियंत्रण में रखने में मदद मिली। रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा। फिजिकल मांग घटने से तस्करी पर लगाम, वैध डिजिटल विकल्प लोकप्रिय हुए। आरबीआई लगातार सोना खरीदकर भंडार बढ़ा रहा है, एक तरह की हेजिंग। भविष्य में ऊंचे दाम पर कुछ सोना बेचकर एसजीबी भुगतान में सहायता की जा सकती है। देनदारियों के अनुपात में रणनीतिक रिजर्व और डेरिवेटिव्स से प्राइस रिस्क मैनेजमेंट संभव है, पर यह देनदारी छिपी रहने से फिस्कल तस्वीर अधूरी दिख सकती है। रिडेम्पशन के समय बड़े आउटफ्लो से घाटा उधारी बढ़ने का जोखिम रहता है। सामान्य उधारी 6 से 7% के आसपास, जबकि एसजीबी की प्रभावी लागत कुछ ट्रेंचेस में कहीं अधिक। नई इश्यू बंद होने से पुराने बॉन्ड प्रीमियम पर मार्केट डिस्टॉर्शन का संकेत। शुरुआती निवेशकों को कैपिटल गेन प्लस 2.55% ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री लाभ मिला। दूसरी ओर सरकार और अंततः करदाता पर भुगतान का बोझ बढ़ा। फिक्स्ड रिटर्न गोल्ड स्कीमें भी गोल्ड रैली सह न सकी। कई जगह गोल्डन बिट्रेयल सुर्खियां, पर सरकार निजी कंपनी नहीं, वादों का सम्मान करते हुए भुगतान करना ही होगा। तो आगे की रणनीति क्या हो? जोखिम, पारदर्शिता और विकल्पों पर ठोस प्लानिंग जरूरी है। अगले भाग में सरकार क्या करे, निवेशकों के लिए संदेश और इस पूरी कहानी से मिलने वाले सबक। क्या करे? पहला, कठोर जोखिम मूल्यांकन और वर्स्ट केस स्ट्रेस टेस्ट अनिवार्य बने। गोल्ड की तीव्र बढ़त गिरावट के सिमुलेशन से फिस्कल इंपैक्ट पहले से आंखें। दूसरा, भविष्य में ऐसे प्रोडक्ट्स पर कैप और गार्ड रेल्स। तीसरा, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स को आसान सुरक्षित बनाकर सोना निर्भरता घटाए। चौथा, हेजिंग को औपचारिक बनाए, रणनीतिक रिजर्व, फ्यूचर्स और ऑप्शंस से रिस्क कंबल करें। पांचवा, ऑन बैलेंस शीट, देनदारियों को बजट दस्तावेजों में स्पष्ट दिखाए, भरोसा बढ़ता है। निवेशक हमेशा उत्पाद समझे, लाभ, जोखिम, टैक्स और तरलता सबका संतुलन देखे। एसजीबी में दिखे असाधारण लाभ दुर्लभ थे, इन्हें नॉर्म नहीं समझे। सोना पोर्टफोलियो में हेज है, केंद्र नहीं। विविधीकरण बनाए रखें। अच्छी नीयत से बनी नीति भी बाजार की अस्थिरताओं से चुनौती बन सकती है। प्रबंधन ही कुंजी है। यह सरकार के लिए महंगा पर मूल्यवान सबक है। भविष्य की डिजाइन और मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था का कौशल, अवसर और जोखिम के बीच नाजुक संतुलन साधना। यही संतुलन वित्तीय स्थिरता और समृद्धि की कुंजी बनेगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो साझा करें। आपका एक शेयर किसी और के लिए सीख बन सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए, समझदारी से निवेश करिए और नीतियों को सवालों की रोशनी में देखना मत भूलिए।